जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मुझे पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए, कोई भी जीवधारी मतलब धरती पर रहने वाला जीव, वो अपने अपने ही वंश को आगे निरंतरता बनाए रखने के लिए जो मतलब अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने के लिए जो क्रिया होती है उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन कहते हैं। अब देखिए, वो क्रिया होगी तो उसमें बहुत सारे अंग भी पार्टिसिपेट करेंगे, आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो उन सभी आर्गन को जो है रिप्रोडक्शन आर्गन कहते हैं, प्रजनन अंग कहते हैं। फिर उन सभी आर्गन को मिला दिया जाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है। ठीक, जैसे आप समझिए, ऐसे सिंपल में, जैसे आप अकेले हो, ठीक है, आप एक आर्गन की तरह हो, लेकिन आपकी फैमिली वालों को मिला दिया जाए, आपके मम्मी पापा भैया भाभी बहन चाचा चाची सभी को अगर मिला दिया जाए तो वो एक प्रकार से सिस्टम बन जाता है, तंत्र बन जाता है। तंत्र तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बनता है। ठीक, तो अब उसमें देखेंगे, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भैया कुछ और कर रहे होंगे, पापा कुछ और कर रहे होंगे, मम्मी कुछ और कर रही होंगी, मतलब सबके कार्य अलग अलग होते हैं। तो वैसे इसमें भी जितने भी चीज को हम स्टडी करते हैं सबके कार्य अलग अलग होता है। रिप्रोडक्शन हमने देखा था दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, उससे दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, उसमें एक भी हो सकते हैं और मेनली ज्यादातर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और जस्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, मेल जाइगोट और फीमेल का जाइगोट आपको मिलेगा, तब उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है या फिर नए सेल का निर्माण होता है। ठीक, ये हम लोग देख लिए थे। फिर उसमें जो है मेन रूप से ह्यूमन आते थे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसे मानव प्रजनन तंत्र कहते हैं, उसमें भी मेल अलग है फीमेल अलग। मेल का रिप्रोडक्शन पूरा हम पढ़ लिए हैं और फीमेल का भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट कैसे निकलता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद वो दोनों गैमीट को फ्यूज करके देखेंगे। ठीक है, फिर ये सब बारे में जानेंगे। तो चलिए, हम आज के जो टॉपिक है मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ लिए। तो अब आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मतलब दोनों लोगों को आपस में मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। 4 टॉपिक का मतलब देखिए, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी स्टेज या फिर प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपका लास्ट आएगा एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में युग्म जनन कहते हैं। युग्म जनन मतलब युग्मक का कहाँ से जन्म होता है ये देखते हैं। और फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हिंदी में निषेचन। यही युग्मक का जो है फ्यूज होकर के निषेचन होता है। फिर निषेचन होने के बाद गर्भावस्था आता है। प्रेगनेंसी को गर्भावस्था कहते हैं। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, जो बच्चा बना है, प्रेगनेंसी जब हो जाती है फिर उसके बाद जो बच्चा बना है उसका कैसे कैसे डेवलप होता है, ये होता है भ्रूणी विकास। ठीक है, ठीक, आपको एक टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब गैमेट का फॉर्मेशन देखिए, एक मेल में होगा, एक में फीमेल में होगा। मेल का गैमेट कहाँ बनेगा? मेल में जो टेस्टिस होता है, जिसे विसर कहते हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर सेल्स होती हैं, उसी में जो है गैमेट का स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेल का गैमेट स्पर्म होता है, और फीमेल का गैमेट जो ओवरी होता है उसके अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल का गैमेट क्या होता है? ओवम। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है एक मेल आएंगे और एक फीमेल, ठीक। गैमेटोजेनेसिस में एक मेल आते हैं, फीमेल आते हैं। मेल में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल में टेस्टिस, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, मतलब शुक्राणु का जहां पे बनता है उसे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। और फीमेल का फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कौन से डिवीजन द्वारा होता है? माइटोटिक डिवीजन, बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक। माइटोटिक डिवीजन, इसमें भी बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक होता है कि, एक मिनट थोड़ा, मियोटिक होता है जी, ये नहीं रहेगा मियोटिक, ठीक, मियोटिक होता है। बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक, थोड़ा वो मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए मेल के टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? मियोटिक डिवीजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का हिंदी होता है शुक्र जनन, शुक्र जनन, ठीक। और इस वाले फीमेल में ओवरी होता है। ओवरी में क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का जो है फॉर्मेशन, मतलब बनाना, किस क्रिया द्वारा? मियोटिक क्रिया द्वारा, जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis, जिसे अंडजनन या फिर अंडाणु जनन, ठीक। इसे शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन भी कह सकते हैं, ठीक। अब चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक। और फीमेल का भी यहाँ पे लिख रहे हैं, फीमेल में oogenesis, ठीक।
oogenesis होता है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो मेल का वो होता है, क्या बोलते हैं, टेस्टिस होता है, ठीक है। मेल का जो टेस्टिस होता है, वो मेल का सॉरी टेस्टिस में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स, ये देखिए ये क्रोमोजोम्स 46 में होते हैं, ठीक, ये क्रोमोजोम 46 में होते हैं। लेकिन जब इनका डिवीजन होता है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मोसाइट, ठीक है, ये जो है प्राइमरी स्पर्मोसाइट है। लेकिन जब इनका डिवीजन होगा, इससे जो है दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक, दो, जब मियोटिक डिवीजन द्वारा इनमें दो कोशिकाएं बनेंगी, 1 2, मतलब 23 23, भाई दो बनेंगी तो बढ़ जाएगा ना, 23 23, ठीक है। इसे जो है सेकेंडरी स्पर्मोसाइट कहते हैं, ठीक है, इसे जो है सेकेंडरी स्पर्मोसाइट कहते हैं, ठीक। सेकेंडरी स्पर्मोसाइट जान लीजिए 2n होता है। 2n का मतलब होता है, जैसे 46 है ना, वो सॉरी 2n नहीं, n होता है, n का मतलब आधा हो जाता है, n का मतलब आधा हो जाता है, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, मतलब द्विगुणन अवस्था में, और ये जो है हैप्लॉइड है। फिर इससे क्या होगा, स्पर्मोसाइट बनेंगे, स्पर्मोसाइट, ठीक है, इससे दो बनेंगे और इससे दो बनेंगे, स्पर्मोसाइट मतलब ये स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म होते हैं, ठीक। इसी क्रिया को ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो चार बन रहा है, देखिए एक स्पर्मोसाइट से कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म बने, 4 गैमेट बनता है। एक मतलब जो मेल होता है, मेल का एक स्पर्मोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसे ये जो होते हैं, इसी क्रिया को, जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसी क्रिया को स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस ये समझ में आ गया। मेल में सिर्फ इतना आप जानिए कि एक स्पर्मोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फिर फीमेल में एक ओवम से एक मिनट हम बता रहे हैं, देखिए इसकी भी जो सेल होती है, ठीक, वो भी 46 होती है, एक जो क्रोमोसोम होता है एक, ये प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे से प्राइमरी लिख दे रहे हैं, oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, तो ये डुप्लीकेशन में है, डुप्लाइड अवस्था में, डुप्लाइड फेज में, ठीक। इसका जब हैप्लॉइड फेज आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक ही बनता है, जब ये सेकेंडरी में जाएगा तो इससे जो है एक ही बनता है, 23 सेकेंडरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte से जब आपका ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये भी एक ही रहेगा 23, ठीक। ये जो है ओवम होता है, ये ओवम होता है, ये ओवम होता है, ठीक। यहां से जो है एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकलता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल होता है उनके oogenesis में प्राइमरी oocyte से ही पोलर बॉडी निकल जाता है, मतलब उसमें भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमने निकलते हुए नहीं दिखाया है पोलर बॉडी, ठीक। तो बस यही क्रिया जो है गैमेटोजेनेसिस होता है।
गैमेटोजेनेसिस, ये जो है आपके स्पर्म बन गए, ये सभी जो है स्पर्म, शुक्राणु, और ये वाला आपका ओवम बन गया। इसी क्रिया को जो है ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ से, ओवुलेशन मतलब ओवम का बनना। ठीक, समझ में आ गया। तो ये गैमेटोजेनेसिस बस ये सिर्फ ये इतना जानिए कि गैमेटोजेनेसिस में दो मेल वाले गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मोसाइट कहते हैं और फीमेल वालों को oocyte कहते हैं। ठीक, मेल वाले को क्या कहते हैं, स्पर्मोसाइट, और फीमेल वाले को oocyte कहते हैं। ठीक, जिसे हिंदी में शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन, और फीमेल वाले को अंडाणु जनन या अंडजनन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो मेल का होता है, मेल का टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा, मेयोटिक डिवीजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। फिर जो है फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो ओवम होता है, ओवम में भी मेयोटिक डिवीजन द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो मेल होता है, मेल के एक प्राइमरी स्पर्मोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एक प्राइमरी स्पर्मोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में एक oocyte से, oocyte बोल रहे हैं, स्पर्मोसाइट नहीं, oocyte। भाई देखो इसमें स्पर्म बन रहा है इसलिए स्पर्मोसाइट, इसमें ओवम बन रहा है इसलिए oocyte। ठीक है, एक oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। तो और देखिए, फीमेल में जो है पोलर बॉडी भाग नहीं लेता है, और मेल में पोलर बॉडी भाग लेता है। किस जगह, ये oogenesis में भाग नहीं लेता है और इसमें भाग लेता है। ठीक, ये आपका पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, ये पहला पढ़ लिया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्टिलाइजेशन अगले वीडियो में बताएंगे। हो गए, स्क्रीनशॉट हो गए। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई मन में क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।